ओम शांति। एक व्यक्ति बाजार में फल खरीदने के लिए गया। उसे केला खरीदी करना था। वहाँ पर बहुत सारे केले हैं, एक एक करके ऐसे अलग अलग निकाल के रखे हुए थे। तो उसने फल वाले से पूछा कि ये केला कितने का है? तो उसने कहा एक केला 1 रुपए का। फिर उसने ऊपर की तरफ नजर घुमाई तो वहां एक केलों का गुच्छा लटका पड़ा था। तो उसने पूछा कि ये कितने का है केला? तो फल वाले ने कहा कि ये 18 रुपए डजन है। जो नीचे रखे थे वो 12 रुपए डजन और ऊपर अटके हुए 18 रुपए डजन। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा भाई केला तो वही है, ये नीचे रखा हुआ 12 रुपए डजन कह रहे और ऊपर अटकाया हुआ जो है गुच्छे में उसको आप 18 रुपए डजन कह रहे, 1.5 रुपए का एक केला, इसका क्या अर्थ हुआ? उसने कहा साहब गुच्छे का ही तो महत्व है, गुच्छे की तो कीमत है। तो ये जो उदाहरण है ये एकता के लिए बड़ा सशक्त उदाहरण है कि एकता में बल है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी होशियार होवे, कितना भी कैपेबल होवे, परंतु अगर वो अकेला है तो वो जीवन में सफल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा इसकी शंका है। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें इतनी योग्यताएं नहीं हैं और वो योग्यता न होते हुए भी अगर वो संगठन के साथ मिलजुल करके रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारे भारत में जो सामूहिक परिवार थे पहले, उसमें यही विशेषता रहती थी कि अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है तो साथ में रहने वाला दूसरा व्यक्ति उसका काम कर डालता था। अगर कोई समस्या आती थी तो सब मिलजुल करके क्या करते थे, उस समस्या का हल कर डालते थे। अगर कोई आर्थिक परिस्थिति आती थी तो सर्व के सहयोग से वो सहज ही पार हो जाती थी। और संगठन में रहने के कारण उसमें आपसी संबंध निभाने के भी गुण आ जाते थे, प्रेम उत्पन्न हो जाता था, खुद को वो मोल्ड करना सीख लेता था, सबके साथ मिलना जुलना सीख लेता था और जीवन को श्रेष्ठ रीति से चला सकता था। परिवार बिखर जाने के कारण जीवन में से पवित्रता, दिव्यता, संतुष्टता, सहनशीलता ये भी उसके साथ साथ बिखर गई। संगठन का बल होने के कारण आज हम देखते हैं कि अलग अलग लोग संगठन बनाते हैं। जैसा आप देखेंगे मजदूर संघ है, जो आर्टिस्ट है उनका संघ अलग होगा। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टरों का संघ है। हर एक वर्ग वाले अपना अपना संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि संगठन में ताकत होती है, संगठन के बोलने में शक्ति होती है, इसीलिए संगठन बनाया जाता है। परंतु संगठन तब बन सकता है जब उनमें एकता होती है। अगर एकता नहीं है तो संगठन नहीं है, अगर एकता है तो ही संगठन हो सकता है। और उस एकता के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सब एक ही पिता परमात्मा की संतान हैं और हम एक के हैं और एक होकर के हमें रहना है। क्योंकि आपने देखा है कि एकता में कितना बल है। कौरव 100 थे और पांडव सिर्फ 5 थे, परंतु विजय पांडवों की एकता की हुई
ना कि अनेकता वालों की 100 कौरवों की हुई। उसी प्रकार आप देखेंगे तो जैसे माला के मणके होते हैं, वो मणके अगर बिखरे हुए हो गए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। परंतु उन मणकों को जब एक सूत्र में बांधा जाता है तो वो सिमरनी बन जाती है। लोग उसको हाथ में लेकर के उस भगवान का नाम सिमरन करते हैं, उस सिमरनी को अपने आँखों पर रखते हैं, उसको चूमते हैं, उसकी इतनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जब भी हम अपने जीवन में, क्योंकि एकता लाने के लिए हमारे को चाहिए मूल्य, वो मूल्य कौन से है? वो है निस्वार्थ प्रेम, वो है हमारा परोपकार की भावना, वो है हमारी सहन करने की भावना। जब हम ये मूल्य जीवन में दिव्य गुण धारण करते हैं तो अनेक होते हुए भी हम एक हो सकते हैं। जैसा आप देखेंगे, एक तिनका है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। पर जब अनेक तिनकों को इकट्ठा करके उसको एक धागे में बांध डालते हैं, रस्सी से बांध डालते हैं, तो वो झाड़ू बन जाता है और सारी सफाई करने के लिए वो उपयोगी बन जाता है। तो उसी प्रकार जब हम सब एक होकर के चलते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, हम सारी पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नई दुनिया ला सकते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कि जो साधक है उसको अकेला रहना चाहिए। अकेले का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके रहो, निर्जन के स्थान पर जाके रहो। अकेले का मतलब यही है कि आप सामूहिक रीति से रहते हुए, संगठन में रहते हुए, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, ये कोई भी आपके अंदर न वसे, अर्थात इनकी याद आपके अंदर न रहे, परंतु सदैव एक परमात्मा पिता की याद रहे और हमें याद रहे कि हम उसकी संतान हैं और हमें उसके पास जाना है। इसीलिए हम अकेले आए थे, हमें अकेला जाना है, ये बात पक्की करते हुए जब हम संगठन में रहते भी न्यारे रहते हैं तो हमारा जीवन कमल पुष्प समान पवित्र और ऊंचा बन जाता है। तो जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो एकता में रहिए, एक का होकर के रहिए, आपस में एक मत होकर के रहिए, तो आपकी सदैव विजय होती रहेगी। हम लोग देखते हैं जिस समय संगठित रूप में परिवार रहते थे तो उस समय बड़ों का मान किया जाता था, बड़ों को आदर दिया जाता था और छोटों को प्यार दे करके घर में जो वृद्ध लोग होते थे वो उन्हें जो भी हमारे आदर्श होकर के गए हैं उनकी बैठ के कहानियाँ सुनाते थे, उनके उदाहरण सुनाते थे और वो सुन करके उनके जीवन में परिवर्तन आता था। उनके जीवन में लक्ष्य दिया जाता था कि तुम्हें बनना है तो कैसे बनना है। जैसा हम देखते हैं महात्मा गांधी है, शिवाजी महाराज है, इनके जीवन में परिवर्तन कैसा आया? क्योंकि इन्हों के ऊपर मेहनत की गई, परिवार वालों ने इनके ऊपर ध्यान दिया, इसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया। उनको शूरवीरता की कहानियाँ सुनाई गई। शिवाजी महाराज को उसकी माता खास बैठ के कहानियाँ सुनाती थी, जो कहानियाँ सुन सुन के उसे भी अपने देश के लिए प्रेम जागा, उसके अंदर भी वो शक्ति आई और जिस शक्ति के आधार पर उसने क्या किया, अपना स्वराज स्थापन किया। तो उसी प्रकार परमात्मा पिता आकर के हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं कि जिस समय आपके अंदर प्रेम था, जिस समय आपके अंदर संगठन था, तो ये भारत भूमि, ये स्वर्ण भूमि थी, ये देव भूमि थी, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तुम देवी देवताओं में इतना प्रेम था, इतनी एकता थी, वो एकता जो है वो नष्ट हो गई द्वापर से लेके अभी वापस उसकी स्मृति में उस स्मृति से अपने अंदर वो समृद्धि लाओ और वापस आप शक्तिशाली बन के एकता में आकर के अपनी भारत भूमि को वापस आप स्वर्ण भूमि बनाओ। तो कहा जाता है हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो अगर हम अपने में परिवर्तन लाएंगे, अपने में एकता लाएंगे,
तो धीरे धीरे सारे विश्व में भी एकता ला करके और हम नई दुनिया बना सकेंगे। आप सभी को मालूम होगा, जैसा गोवर्धन पर्वत है, इतना बड़ा पर्वत कोई अपनी अंगुली पर नहीं उठा सकता है, परंतु जो शास्त्रों में बताते हैं कि श्री कृष्ण ने एक छोटी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया, परंतु कैसा उठाया, उसको सर्व गोप गोपियों ने सहयोग दिया, सब ने अपनी अंगुली लगाई। तो वैसा ही जो श्रेष्ठ कार्य करना होता है, उसमें अगर हम सब मिलकर के अंगुली लगाते हैं तो वो कार्य जल्दी से जल्दी सफल हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ये लक्ष्य रखिए कि हमें जो भी पुण्य का कार्य है, जो भी श्रेष्ठ कर्म है, उसमें एक दो को सहयोग देते हुए एकता में आके उसको सफल बनाना है।